तमिलनाडु के सथानकुलम की वो कहानी जिसने कुछ साल पहले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, आज आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गई है। ये कहानी है खाकी वर्दी के पीछे छिपी बर्बरता की और उस पर हुए न्याय के एक बहुत बड़े प्रहार की। चलिए आज इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। तो खबर यह है कि स्थानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा। जी हां, ये न्याय की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, ये कहानी है उस बर्बरता की जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। ये कहानी है उस जबरदस्त जांच की जिसने हर सच को सामने लाकर रख दिया। और ये कहानी है उस ऐतिहासिक फैसले की जो आने वाले कई सालों के लिए एक मिसाल बन गया है। तो अदालत ने इस फैसले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा, यानी दुर्लभ से भी दुर्लभतम मामला। कोर्ट का मानना था कि जिस तरह की क्रूरता इस केस में हुई, उसके लिए उम्र कैद की सजा भी पीड़ित परिवार के साथ एक तरह का अन्याय ही होती। चलिए अब जरा पीछे चलते हैं। यह सब शुरू हुआ था 19 जून 2020 को। याद है वो दौर जब कोरोना लॉकडाउन की वजह से पूरा देश बंद था। सथानाकुलम में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाने वाले पी जयराज, उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उनकी दुकान लॉकडाउन में तय समय से कुछ मिनट ज्यादा खुली रह गई थी। बस इसी बात पर पुलिस उन्हें उठाकर थाने ले गई। जैसे ही उनके बेटे बेनिक्स को पता चला, वो फौरन अपने पिता की मदद के लिए थाने पहुंचे। पर शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो और उनके पिता दोनों ही उस थाने की दहलीज से कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। उस रात थाने के अंदर जो कुछ हुआ वो हमारी और आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक है। सीबीआई की 2400 पन्नों की चार्जशीट उस रात जयराज और बेनिक्स पर हुए जुल्म की एक एक परत खोलकर रख देती है। जो डिटेल्स सामने आई वो वाकई दिल दहला देने वाली है। उन दोनों के कपड़े उतरवाए गए, फिर उन्हें एक मेज पर झुकाकर हाथ पैर कसकर पकड़ लिए गए ताकि वो हिल भी न सके, और फिर घंटों तक उन पर लाठियों से लगातार वार किए गए। हद तो तब हो गई जब उन्हें अपने ही कपड़ों से फर्श पर फैले अपने ही खून को साफ करने के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 18 गंभीर चोटें आई थी। इस पूरी दरिंदगी के दौरान पिता जयराज बार बार पुलिस वालों से रहम की भीख मांगते रहे। वो कहते रहे, मुझे मत मारो, मुझे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है। लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। उनकी गुहार का उन पर कोई असर नहीं हुआ। खैर, जब ये मामला सामने आया और लोगों का गुस्सा फूटा तो लोकल पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को सौंप दी गई। और बस यहीं से इस केस ने एक नया और निर्णायक मोड़ ले लिया। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने जो सबूत जुटाए वो इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। सोचिए, थाने के फर्श से, टॉयलेट से, यहां तक कि एसएचओ के कमरे की दीवारों से जो खून के धब्बों के सैंपल लिए गए, उन पर मिला डीएनए पीड़ितों के डीएनए से सीधा सीधा मैच हो गया। ये वो एक पक्का सबूत था जिसने पुलिस के हर झूठ और हर कहानी को तार-तार कर दिया। अब वापस अदालत पर आते हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर अदालत ने इस केस को इतना गंभीर, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्यों माना। चलिए इसके पीछे के कानूनी और मानवीय तर्क को समझते हैं। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मतलब क्या होता है? दरअसल ये भारतीय कानून में एक सिद्धांत है जिसके मुताबिक फांसी की सजा सिर्फ उन्हीं मामलों में दी जाती है जो इतने ज्यादा क्रूर और घिनौने होते हैं कि वो पूरे समाज की आत्मा को हिलाकर रख देते हैं। और यहीं इस केस का सबसे अहम पहलू सामने आता है। जज ने अपने फैसले में बहुत साफ साफ कहा कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं और वर्दी की आड़ लेकर ऐसी क्रूरता करें तो फिर आम इंसान का कानून पर से भरोसा ही उठ जाएगा। समाज में कानून का राज बनाए रखने के लिए ये सजा जरूरी थी। तो कह सकते हैं कि ये फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई बहस की शुरुआत है। ये वर्दी के गलत इस्तेमाल पर न्याय का एक ऐसा जोरदार प्रहार है जिसकी गूंज हमें लंबे समय तक सुनाई देगी। पीड़ित परिवार के लिए ये 6 साल बहुत लंबे और दर्दनाक थे। उन्होंने कहा, ये जीत सिर्फ हमारे परिवार की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो वर्दी के जुल्म के खिलाफ हिम्मत से खड़ा होता है, आवाज उठाता है। और यही इस पूरे मामले का निचोड़ है। स्थानाकुलम की घटना ने सिस्टम पर जो दाग लगाया था, कोर्ट के इस फैसले ने उस दाग को धोने की एक ईमानदार कोशिश की है। ये एक साफ संदेश है कि वर्दी सेवा के लिए होती है, सितम ढाने के लिए नहीं। तो इस फैसले ने एक बार फिर हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो वर्दी में ही क्यों ना हो।
इस ऐतिहासिक इंसाफ के बाद आज कह सकते हैं कि सथानकुलम के उस पिता पुत्र को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है।